बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको अचानक से लगता है कि उनको दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। और ऐसा होता है कि जब कोई उन्हें कोई भी न्यूज़ ब्रेक की जाए या फिर बैठे-बैठे अचानक वो कहेंगे मेरा दिल घबरा रहा है और दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होना शुरू हुई है। आजकल क्योंकि गर्मी आ रही है और सर्दी जा रही है, तो उनको थोड़ा-सा पसीना भी आएगा तो उन्हें ऐसा लगेगा उनकी दिल की धड़कन जो है वो तेज़ होना शुरू होगी। इसके लिए आप अपने किसी भी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इसके लिए आपकी ईसीजीज़ एडवाइस करते हैं। इसके अलावा आपके थायराइड के टेस्ट करवाते हैं और बहुत सारे कुछ लोग एको भी कर लेते हैं कि अच्छा देखें, बाकी वो सारा कुछ नॉर्मल आ रहा होता है। तो वो कहते हैं जी आप टेंशन ले रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो टेंशन नहीं होती। वो आपके अंदर जो है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का मसला होता है, यानी कि कुछ नमकियात हैं जो कि डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिनमें कैल्शियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम बहुत अहम है, जिसकी वजह से आपकी दिल के इलेक्ट्रिकल का निज़ाम यानी करंट का निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और यही जो करंट का निज़ाम है ये हमारी दिल की धड़कन को जो है वो कंट्रोल करता है असाबी निज़ाम के ज़रिए। तो हम समझ रहे होते हैं कि जी हमें कुछ पैनिक अटैक हो गया है या टेंशन हो गई है। अब मैंने आपको ये बताया कि आपको 3 चीज़ों पे आपने नज़र रखनी है। अगर आप समझते हैं आपकी चीज़ें नॉर्मल है, आपका इकोकार्डियोग्राफी जो है वो नॉर्मल है और आपके थायराइड के टेस्ट नॉर्मल है, तो बजाय इसके कि आप समझें ये आपको पैनिक अटैक है या फिर स्ट्रेस की वजह से है, आपने 3 चीज़ों पर नज़र रखनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कैल्शियम पे। कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, मतलब उनको सुकेड़ता और फैलता है। तो उसके लिए आपने क्या चेक करना है? तो जब मसला कैल्शियम की वजह से होगा तो आपको असाबी कसाव जो है वो ज़्यादा होगा, बेचैनी होगी, बेख़ाबी होगी और आपको पट्ठों में बहुत ज़्यादा जो है वो खिंचाव महसूस होगा। वजह ये है कि कैल्शियम जो है वो आपके पट्ठों के जो कंट्रैक्शन है उसको कंट्रोल करता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि मैग्नीशियम जो है वो कैल्शियम का जो है मास्टर कंट्रोलर है। तो इन तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स जो मैंने बोले कैल्शियम और पोटेशियम, इनमें सबसे अहम जो है वो मैग्नीशियम है, जो कि आपके पट्ठों के खिंचाव को या फिर आपकी दिल की जो धड़कन है और जो पाल्पिटेशन है उसको कंट्रोल करता है। तो मैग्नीशियम हमें किस तरह मदद करता है? मैग्नीशियम जो है वो हमारे जिस्म के जो झटके हैं उनको कंट्रोल करने में बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। इसके अलावा पट्ठों के खिंचाव में बहुत ज़्यादा जो है वो मदद देता है, ख़ासकर सुबह के वक़्त जिन लोगों के पिंडलियों में खिंचाव महसूस होता है उनमें। इसके अलावा ये बेख़्वाबी, बेचैनी, ये सारी चीज़ें ये कंट्रोल करता है। अब ये है कि आपको पता लग गया कि जी आपके सारा कुछ नॉर्मल है, तो आप अपना मैग्नीशियम का टेस्ट करवाएँ। तो मैग्नीशियम का जब आप टेस्ट करवाते हैं तो वो नॉर्मल आ रहा होता है। वजह ये है कि मैग्नीशियम की कमी खून में नहीं होती। वजह ये है कि मैग्नीशियम ऑटोमैटिकली आपके सेल्स के अंदर जो है वो चला जाता है और वहाँ जाके स्टोर हो जाता है। तो खून जब भी आप टेस्ट करवाएँगे तो आपका मैग्नीशियम जो है वो नॉर्मल आ रहा होता है और आपको पता ही नहीं लग रहा होता कि आपका मैग्नीशियम जो है वो कम है और इस वजह से आपको पाल्पिटेशन और क्रैम्प्स हो रहे हैं। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो जिस्म में मैग्नीशियम की ना कमी करना शुरू कर देती हैं और वो डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं। जो ये कहते हैं कि आपको स्ट्रेस की वजह से जो है पाल्पिटेशन होती है, तो उसकी वजह ये है कि स्ट्रेस में हमारे 2 हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। एक कार्टिसोल और दूसरा एड्रेनालिन। तो ये दोनों हार्मोन्स जो हैं, जो मैग्नीशियम जो है जब इन्हें कंट्रोल करता है तो ऑटोमेटिकली ही स्ट्रेस में हमें मैग्नीशियम की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एकदम से अचानक से बहुत ज़्यादा जो है ऑटोमेटिकली पाल्पिटेशन होना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ जब आपको मैग्नीशियम की कमी होगी तो आपको जो है वो अ, बेख्वाबी होगी, इसके साथ बेचैनी होना शुरू हो जाएगी। फिर अगर आप डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो फिर आपको मसल क्रैम्प्स होना जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है होना शुरू हो जाएँगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली जो है वर्जिश करते हुए जो है पाल्पिटेशन शुरू हो जाती है, तो उनको बताते चलें कि मैग्नीशियम जो है वो एटीपी का बहुत अच्छा सोर्स है। मतलब ये कि जितनी भी वर्जिश के दौरान आपको तवानाई मिल रही है वो एटीपी के टूटने से मिल रही है। उस एटीपी को भरने में डायरेक्टली जो है मैग्नीशियम इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से आप तवानाई ले रहे होते हैं और आपकी बॉडी के अंदर जो है वो मैग्नीशियम की कमी होती है और साथ ही जैसे ही आप वर्जिश करते हैं आपको पाल्पिटेशन होना शुरू होता है। इसके अलावा वो लोग जिनको हार्ट बर्न
जलन या एसिड रिफ्लक्स का मसला होता है, उनमें भी क्योंकि मैदे के अंदर जो है वो तेज़ाबियत कम होती है, तो जिसकी वजह से हार्ट बर्न होता है। तो उस वजह से भी जो है वो मैग्नीशियम जो है वो अब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता ठीक तरह, तो उसकी कमी की वजह से आपको जो है वो पाल्पिटेशन होना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि आपके जिस्म से मैग्नीशियम को ख़ारिज करती हैं और ये आपके लिए बड़ा हैरानकुन होगा। सबसे पहले डाययूरेटिक्स जो लोग पेशाब आवर दवाएँ ले रही हैं, दूसरे नंबर पे कैफ़ीन वो लोग जो चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, तीसरे नंबर पे लो कार्ब डाइट जो लोग मीठा ज़रा कम इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी जो है मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा जो लोग फास्टिंग करते हैं, मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग, उनमें भी मैग्नीशियम जो है काफ़ी कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और गर्मियों में ज़्यादा पसीना आना जो है वो भी मैग्नीशियम का ज़िया का बायस बनता है। और आखिर में जो लोग अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, वो भी अपने यूरिन के अंदर जो है अपनी मैग्नीशियम को ज़ाया कर रहे होते हैं। तो अब आप अपनी इस पाल्पिटेशन को ठीक किस तरह कर सकते हैं? तो इसको ठीक करने के लिए आपको अपने जिस्म में मैग्नीशियम को बढ़ाना होगा। तो मैग्नीशियम को किस तरह आप बढ़ा सकते हैं? उसमें सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ जो हैं उनमें क्लोरोफिल होता है और उनके सेंटर में जो है वो मैग्नीशियम होता है। दूसरे नंबर पे जो है आप नट्स बादाम का इस्तेमाल करें, ज़्यादा नहीं 4 से 5 गर्मियों में भी खा सकते हैं। तीसरे नंबर पे एवोकाडो जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है मैग्नीशियम का, वो आप इस्तेमाल करें। और आखिर में जो है वो लोग जो डायबिटिक नहीं है और उनको ये क्रैम्प्स और पाल्पिटेशन का मसला है, तो वो डार्क चॉकलेट इस्तेमाल करें। उसमें मैग्नीशियम की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक नॉर्मल इंसान को जो मैग्नीशियम की रोज़ाना की मिकदार चाहिए वो 400 mg तक डेली जो है वो चाहिए होती है। लेकिन अगर आप में कमी ज़्यादा है तो आप इसको सुबह-शाम 408 mg जो है वो तक वहाँ तक लेके जा सकते हैं। लेकिन इसकी जो एक्टिव फॉर्म है जो कि हमारे जिस्म में गैबा को बढ़ाती है, आपके मसल्स को कंट्रोल करती है, आपको रिलैक्स करती है और दिमाग को जो है वो कंट्रोल पहुँचाती है, वो है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, जो कि 80% जो है वो अब्ज़ॉर्ब हो जाती है। इससे ना सिर्फ़ आपकी दिल की धड़कन कंट्रोल होगी, आपके मसल की क्रैम्प्स जो हैं वो ठीक होंगे, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा और जो है वो धड़कन जो कि कंट्रोल में नहीं आ रही थी, इवन बीटा ब्लॉकर लेने के बाद भी जो है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। और दूसरी जो फॉर्म है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सिर्फ 3% जो है वो जज़ब होती है। तो कोशिश करें, अगर आपको पाल्पिटेशन नहीं ठीक हो रही तो आप मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स लें, तो उससे आपका मसला जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। कमेंट्स में लाजमी बताएं कि क्या मैग्नीशियम लेने से आपकी पाल्पिटेशन जो है वो कंट्रोल में हुई और आपको इस वीडियो का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।